भगवान जाने ये कौन सा पाठ सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी को देख करके मुस्कुराए, गुरुजी पिताजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी 9 पाठ याद हो गए। क्या 9 पाठ? कौन कौन से पाठ हैं जरा सुनाओ। प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन किया पागल हो गया क्रोध में हिरण्यकश्यप। गोद में बैठे प्रहलाद को उठा के फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन से रख दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बेटे को पूरा बर्बाद किया है तुम लोगों ने, अब तुम मेरे से जीवित नहीं जाओगे आज। पहले इसने 1 पाठ बोला था, आज 9 पाठ सुना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई ध्यान नहीं दिया गया मेरे बच्चे पर। गुरुजी थर-थर कांपे, महाराज गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे हमसे सौगंध खवा लो। हम दावे के साथ कहते हैं इसको ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, ये गारंटी से पढ़ाया ही आया है। 24 घंटे निगरानी में रखते हैं, फिर भी ये नई नई बातें कहां से सीख जाता है हमें क्या मालूम। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददास्ममान। गुरुजी ने अपनी समस्या रखी। हिरण्यकश्यप गंभीर होकर प्रहलाद जी से बोला, प्रहलाद तू मुझे आज सत्य सत्य बता, तुम्हारे गुरुदेव मना कर रहे हैं कि ये सब उन्होंने नहीं सिखाया, फिर तुमने सीखा कहां से? कौन सिखा रहा है तुम्हें? प्रहलाद जी मुस्कुरा के निर्भीक होके बोले, सो जाने ही जय देव जनाई, सो जाने ही जय देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सो जाने ही जय देव जनाई, सो जाने ही जय देव जनाई, जय देव जनाई, जय देव जनाई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी बोले, पिताजी जिन पर हरि की कृपा होती है वो बिना पढ़े ही सब कुछ पढ़ जाते हैं। अब तो इतना क्रोध आ गया हिरण्यकश्यपु का। छिन्द्यात् तदंगम यददात्मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जिनात्। भले ही पुत्र मेरा बहुत प्रिय है मुझे, परंतु अपने हाथ पैर भी हमें बहुत प्यारे होते हैं, पर इन्हीं हाथ पैरों में किसी एक अंग पर खतरनाक रोग हो जाए तो डॉक्टर के कहने पर वो अंग भी हम कटवा के फेंक देते हैं ताकि और शरीर तो सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार मेरे पुत्र प्रहलाद में भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग गया है, और यद मैं ये भी जानता हूं ये रोग बहुत भयंकर है, संक्रामक रोग है, स्वाइन फ्लू की तरह फैलने वाली बीमारी है। अभी प्रहलाद को बीमारी लगी है, कहीं प्रहलाद से और लोगों में ना फैल जाए, इसलिए इस प्रहलाद को ही आज ठिकाने लगा दिया जाए। मृत्युदंड। असुर टूट पड़े, उठा के प्रहलाद जी को ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन अविचार करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन में घबराया। तब संडा मर्ग जी ने आके समझाया, महाराज बच्चा है बदल जाएगा, थोड़ा नेक मौका हमें और दे दो। अच्छा दिया, अवसर दिया। गुरुजी पकड़ के प्रहलाद जी को फिर वापस ले आए विद्यालय में। समय बीता और एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने, और विद्यार्थियों को बुला के प्रहलाद जी ने ऐसा प्रवचन सुनाया। मित्रों, ये जीवन भी खेल है। कबड्डी कभी खेली है? कबड्डी में क्या होता है, श्वास न टूटे और दूसरे दल में जाकर के आप दुश्मनों से बचकर और लाइन जो खिंची है पाले में उसका स्पर्श करके आ जाओ तो आप जीत गए।
और दुश्मनों ने दबोच लिया तो आप हार गए। और श्वास टूटने पर ना पावे, श्वास टूटने से पहले लाइन को छू के आ जाओ तो जीत गए। भगवान ने भी निर्धारित श्वास दे करके आपको इस संसार के खेल के मैदान में उतारा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दुश्मन तुम्हें घेर के बैठे हैं दबोचने के लिए। अब इनकी पकड़ से बचो और श्वास टूटने से पहले जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके लौट के अपने पाले में घर वापस पहुंच जाओ, जहां से आए हो वहां। खेल जीत लिया आपने। और कहीं विकारों की दबोच में आ गए और सांस यहीं टूट गई तो आपने जिंदगी का खेल हार ली, आप हार गए खेल। प्रहलाद जी से मित्रों ने कहा, तू तो बड़ी गजब की बात बता रहा है प्रहलाद, पर ये बातें तुझे बताता कौन है ये तो बता। प्रहलाद जी बोले, जब मां के पेट में था तब नारद जी मेरी मां को बताते थे, मैंने मां के पेट में सब सुन लिया। मेरे असली गुरुदेव नारद जी हैं। विद्यार्थी बोले, तो गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ, मैया के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया। प्रहलाद, तेरी बातें बड़ी प्यारी लग रही हैं, मन तो होता है तेरे साथ कीर्तन गाएं, पर तेरे पिताजी का बहुत डर लगता है भाई। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से डरते और जगत पिता का डर नहीं लगता? अरे वो सबके मालिक हैं, एक बार प्यार से उनको पुकारो, मेरे साथ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कुछ गड़बड़ होगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। विद्यार्थी बोले, तो पक्की रही बात, आज मौका अच्छा है, गुरुजी भी नहीं है, चलो कीर्तन करते हैं। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी नाच उठे प्रहलाद जी के साथ और झूम करके गाने लगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सारे विद्यार्थी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इतने में गुरु जी आ गए। घबरा गए, कहीं महाराज ने कीर्तन सुन लिया मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भागे भागे दरबार में गए, सरकार गजब हो गया, क्या हुआ? बोले, आपके बेटे की बीमारी फैल गई, देख लिए विद्यालय की क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला और विद्यालय में आके क्या देख रहा है कि सारे विद्यार्थी झूम रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। बोल बंसी वाले की। हिरण्यकश्यपु ने जो अट्टहास किया, सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसा खड़ा था विद्यार्थी वैसे ही खड़े रह गए, थर थर कांपे। प्रहलाद को इशारा करें, भैया वो आ गई समस्या, अब तुम समाधान करो। प्रहलाद जी बोले, मत डरो। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गालियां दी, है दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम, कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे मेरे कोप से आज कोई नहीं बचा सकता। बोल, किसके बल पर तूने मेरी शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस किया? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतस् राजन्, सबै बलं बलिनां चापरेश, सबै मनं बलिनां च परेश, परे परे वि स्थिर जंगमाये, परे परे मे स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतस् राजन्, न केवलं मे भव। पिताजी केवल
मुझ में ही उस परमेश्वर का बल नहीं है, आप में भी उन्हीं का बल है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे तो ब्रह्मा जी से बल मिला है। प्रहलाद जी बोले ब्रह्मा जी को भी तो मेरे प्रभु ने ही बल दिया है। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु बोला प्रहलाद तू निश्चित रूप से मेरे हाथ से मरेगा, तू बहुत बड़बड़ाने लगा है। तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो बोल कहां रहता है, तेरे ईश्वर को ही पहले ठिकाने लगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी प्रश्न गलत कर रहे हो, मेरा ईश्वर कहां नहीं है। बोले अच्छा सब जगह है। बोले हाँ। वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। सब जगह है तो मुझे खंबे में क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले हमें तो खूब दिख रहे हैं। तेरा भगवान खंबे में है। बोले हाँ। हिरण्यकश्यपु ने क्रुद्ध होकर खंबे पर प्रहार किया, खंबा फट गया और उसी में से भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। ओ नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान ने गर्जना करी, असुर सब मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु कांप गया, इसका भगवान सचमुच बड़ा खतरनाक है, पर मैं नहीं डरता क्योंकि वरदान मेरी रक्षा करेंगे। ढाल तलवार संभाल करके जो भगवान को मारने दौड़ा, भगवान ने पकड़ के दबोच के गोदी में पटक के बीच देहरी में बैठ करके ऐसा दबोचा कि सारा उसका बल शिथिल हो गया और सारे वरदानों की रक्षा करते बीच देहरी में बैठ के भगवान ने अपने विशाल नाखूनों से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। पेट को फाड़ करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए भगवान का दिव्य स्वागत किया और प्रहलाद जी गदगद होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद जी प्रभु के शरणापन्न हैं और नरसिंह देव गदगद होके प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर के दिव्य प्रेम और वात्सल्य से उनका अभिषेक कर रहे हैं। प्रेमाश्रुओं से प्रहलाद का अभिषेक प्रभु ने किया है। बड़ी अद्भुत अलौकिक ये झांकी है जिसे आप देख रहे हैं। नरसिंह भगवान का दिव्य प्रेम वात्सल्य प्रहलाद जी पर बरस रहा है। इस झांकी को आप भी अपने हृदय में उतार लें। भक्त और भगवंत की ये बड़ी अद्भुत अलौकिक झांकी है। इसकी और भी भावनात्मक जो बातें हैं वो कल के प्रसंग में आप सुनेंगे। और कल ही हमारे कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य है। कृष्ण जन्म महोत्सव हम लोग धूमधाम से कल मनाने वाले हैं। तो आज दिव्य भगवान नाम संकीर्तन करने से पूर्व हमारे परम प्रिय श्री राघवेंद्र पारासर जी जो सुंदर कथावाचक भी हैं, अभी 2 महीने के यूरोप के प्रवास पर रहे थे और हॉलैंड में इनकी भागवत कथा भी हुई और शिव पुराण भी हुआ। तो सुंदर कथा व्यास हैं। ये कुछ संदेश सूचना आपको देंगे, उन्हें आप शांति से सावधान होकर के सुने। उसके बाद भगवान नाम संकीर्तन और आरती और प्रसाद संतों का अनुग्रह आशीर्वाद भी हम प्राप्त करेंगे। तो पहले सूचना सुने, उसके बाद कीर्तन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री प्रहलाद जी महाराज की, संत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम सभी भक्तजन भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। झांकी के रूप में ठाकुर जी महाराज भक्त प्रहलाद जी के साथ पधारे। एक बार ताली बजा करके आप सभी लोग प्रभु का स्वागत करें। श्री प्रहलाद जी महाराज ने